नमस्कार और वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है फ्री एडवाइस। आपने कैपिटल गेन्स के बारे में तो सुना ही होगा। क्या होता है कैपिटल गेन, कितने प्रकार के कैपिटल गेन्स होते हैं और किन परिस्थितियों में इन कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स लगता है, इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, क्या होता है ये कैपिटल गेन्स। तो किसी भी तरह की कैपिटल एसेट जो है उसे बेचने पर आपको कोई भी फायदा होता है, मुनाफा होता है, तो उसे कैपिटल गेन कहा जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि कैपिटल एसेट कौन सी है, तो कौन सी ऐसी एसेट्स है जिन्हें कैपिटल एसेट में गिना जाता है। तो सबसे पहले है जमीन, बिल्डिंग, मकान यानी कि घर, गाड़ियां, ज्वेलरी, शेयर, आपने कोई भी पेटेंट करवाया है तो वो पेटेंट, ट्रेडमार्क और मशीनरी, इन सभी चीजों का समावेश कैपिटल एसेट में होता है। मतलब कि इन चीजों को आप खरीद कर उसे बेचते हैं तो उसके बाद जो मुनाफा होता है उसमें, उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उस वक्त आपका कैपिटल गेन, मतलब कि जो आपने चीजों को खरीद कर बेचा है उससे जो मुनाफा होता है उस मुनाफे को, मतलब कि कैपिटल गेन को आपकी इनकम माना जाएगा और उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसको कहते हैं कैपिटल गेन टैक्सेस। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हर प्रकार के कैपिटल गेन के ऊपर आपको समान रूप से टैक्स देना होगा। दोस्तों कैपिटल गेन्स जो है वो दो प्रकार के हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो इन दोनों प्रकार के जो कैपिटल गेन्स है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इन दोनों के ऊपर जो टैक्स का रेट है वो अलग अलग बनता है। कैपिटल एसेट को खरीदने के बाद कितने वक्त तक, कितने समय तक अपने पास उसे रखते हैं, इसके आधार पर ये तय होता है कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सभी चीजों के लिए ये अवधि भी अलग अलग है जिससे कि यह तय किया जा सके कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म। तो इसके बारे में आगे समझते हैं। अब आप किसी अचल संपत्ति यानी कि जमीन, बिल्डिंग या मकान को 24 महीने से कम समय तक रखने के बाद उसे बेचते हैं। मतलब कि आपने खरीदा और 24 महीने के अंदर ही उसे बेच दिया और आपको मुनाफा हुआ, तो उसका जो कैपिटल गेन है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। और अगर आपने 24 महीने से ज्यादा समय रखने के बाद उसे बेचा है तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। अगर बात करें शेयर या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की, तो इनको अगर आप 12 महीने के अंदर खरीद कर बेचते हैं तो उसका जो मुनाफा है, उसका जो गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और अगर आप उसे 12 महीने से ज्यादा समय तक रख के उसे बेचते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो कहा जाएगा। अगर बात करें ज्वेलरी और डेट म्यूचुअल फंड्स, इन चीजों की, तो उनके लिए ये अवधि है वो 36 महीने है। मतलब आप 36 महीने के अंदर इसे खरीद कर बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। और आप 36 महीने के बाद यानी कि 36 महीने के ज्यादा समय तक इसे रखने के बाद बेचते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, इन दोनों के ऊपर टैक्स किस प्रकार से जो काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो आपको जो भी इनकम होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, उस इनकम को सीधे सीधा आपकी इनकम में प्लस कर दिया जाएगा और आपकी टोटल इनकम जो बनती है उसके ऊपर जो जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं उस तरह से आपकी टैक्स की जो काउंटिंग है, टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो की जाएगी। जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने पर आपको जो भी गेन हुआ है, मतलब जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है, उसके ऊपर सीधे सीधा 20% टैक्स जो है वो देना होगा। अब समझते हैं कैपिटल गेन टैक्स से किस तरह से बचा जा सकता है। तो वैसे तो दोस्तों हर प्रकार के कैपिटल गेन टैक्स से तो नहीं बचा जा सकता, लेकिन अगर आपने कोई जमीन यानी लैंड
या बिल्डिंग यानी कि मकान खरीद कर उसे बेचा है तो उसका एक रास्ता है जिससे कि आप कैपिटल गेन टैक्सेस से बच सकते हैं। अगर आपने खेती की जमीन यानी कि एग्रीकल्चर लैंड से कैपिटल गेन किया है तो आपको 2 साल के अंदर सेम प्रॉपर्टी यानी कि एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदनी होगी और उसकी कीमत भी जो आपने पुरानी जमीन बेची थी उससे कम नहीं होनी चाहिए। और अगर कम होती है उसकी कीमत तो जो डिफरेंस है उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपने इसके अलावा किसी प्रकार की जमीन या फिर मकान खरीद कर बेचा है और उससे कैपिटल गेन प्राप्त किया है तो आपको उसी वित्त वर्ष में सेम प्रॉपर्टी यानी कि जमीन के बदले जमीन या फिर मकान के बदले मकान खरीदना होगा। और ध्यान रखना होगा कि उसकी वैल्यू भी जो है वो आपने जो प्रॉपर्टी बेची है उससे कम ना हो, तो इससे आप कैपिटल गेन टैक्स से बच सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।